नमस्कार, जागो जनमत में आपका स्वागत। मैं हूं सुरक्षा और अचीवमेंट टॉक में आज हमारे खास मेहमान हैं हिमांशु अरोड़ा। बात करेंगे काफ़ी सारी, क्योंकि इंग्लिश को लेकर मुझे ध्यान है कि कोटा में सबसे पहले हिमांशु अरोड़ा थे जिन्होंने इंग्लिश को मतलब अच्छे से बेहतर तरीके से स्थापित किया है। आपका स्वागत हिमांशु जी। सबसे पहले बात करेंगे आपकी अचीवमेंट की, अब तक के सफ़र से कहाँ तक आपकी शुरुआत हुई और अब कहाँ तक आप पहुँचे। As you have told my name, I am Himanshu Arora. I am the director of Magpie Institute and Magpie International School. 2005 में I got shifted to Kota, और जब मैं कोटा में मैंने शिफ्ट हुआ तो मैंने यहाँ पर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया स्पोकन इंग्लिश का। उसके बाद हम लोगों ने 2 इंस्टीट्यूट्स और डाले कोटा में, और अब तक लगभग मैं यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा बच्चे कोटा में मैं स्पोकन इंग्लिश के लिए पढ़ा चुका हूँ। 2014 में हालांकि हम लोगों ने प्ले स्कूल और स्टार्ट किया है और वो भी अभी बहुत अच्छा चल रहा है, और दैट इज़ ऑल्सो अ प्योर इंग्लिश मीडियम स्कूल जिसमें बच्चे भी इंग्लिश में ही बात करते हैं। और हालांकि जो शुरुआत है वो तो 2002 से ही हो गई थी। मैं अलवर गया था, अलवर में मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, उसके बाद जयपुर में भी पढ़ाया, उदयपुर में भी पढ़ाया, भोपाल में भी पढ़ाया, बहुत सारी सिटीज़ में पढ़ाया। पर 2005 में व्हेन आई गॉट शिफ्टेड टू कोटा, तो इसके बाद हम लोग परमानेंट यहीं पर रह गए। एंड आई हैव सिंस देन आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। मुझे जहाँ तक ध्यान है, इंस्टीट्यूट शायद पहला ऐसा होगा जो आपने ही शुरुआत की थी। इंस्टीट्यूट देखिए पहले भी बहुत थे, हालांकि वो उस लेवल पर काम नहीं कर रहे थे जिस लेवल पर हम लोगों ने उस काम को शुरू किया, क्योंकि बच्चों को रिज़ल्ट दिखने लगे। पहले हालांकि जब हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया था तो यू विल नॉट बिलीव कि हम लोग इंग्लिश बोलना सीखना 4 महीने में सिखाते थे। उसके बाद जब मैं कोटा में आया तो हम लोगों ने उस कोर्स को थोड़ा सा शॉर्ट नहीं किया, हमने ये किया कि टाइमिंग हमने 1.5 घंटे का कर दिया, आधा घंटा एक्स्ट्रा हमने कॉन्वर्सेशन के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए बच्चों को और बैठाना शुरू कर दिया, और कोर्स हमने 3 महीने का कर दिया। 5 साल बाद हमने कोर्स को 2 महीने का किया। फिर अब जो हम लोग कोर्स पढ़ाते हैं वो सिर्फ 1 महीने का पढ़ाते हैं, क्योंकि अब बच्चों के पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो हम लोगों ने क्या, जितने भी अपडेशन होते हैं चीज़ों के, उस पर ज़्यादा वर्क किया। जो पुराने इंस्टीट्यूट से वो जनरली क्या करते थे कि वो इंग्लिश को उसी तरीके से पढ़ाते थे जैसे 1950 में किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती थी। हम लोगों ने जब ये शुरुआत की तो इसमें हम लोगों ने जो अपडेटेड तरीके थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को भी यूज़ करके लोगों को पढ़ाना शुरू किया। रिज़ल्ट बहुत जल्दी निकलने लगे, बच्चे बोलना बहुत जल्दी लगे, इंग्लिश को समझने लगे, उनके लिए लैंग्वेज को समझना और बोलना बहुत मुश्किल नहीं रह गया। इसलिए हम लोगों ने उस पर ज़्यादा काम किया। समय के साथ काफ़ी बदलाव भी हुए हैं। कोविड की अगर बात करें तो अब किस तरह से आपकी स्टडी जारी है बच्चों को खास तौर से? देखिए लास्ट ईयर 19 मार्च 2020 को लॉकडाउन कोटा में लगा था, और तब तक हम लोग ऑफलाइन क्लासेस दे रहे थे और 10 से 12 बैचेस डेली के हम लोग पढ़ाते थे। पर 19 मार्च को जब ये लॉकडाउन लगा तो 23 मार्च को मैंने फर्स्ट ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया जूम एप्लीकेशन पर, और तब सिर्फ एक ही स्टूडेंट थे और शी वाज आल्सो फ्रॉम जर्मनी। और वो जो लेडी हैं वो मुझसे पिछले 1 साल से यानी 2019 से रिक्वेस्ट कर रही थी ऑनलाइन क्लासेस के लिए। मैं ही उनको प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था, टाल रहा था, क्योंकि उस टाइम पर मेरे पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि आई वॉज हैंडलिंग अ स्कूल एज वेल, आई वॉज गिविंग द क्लासेस फॉर स्पोकन इंग्लिश ऑफलाइन। पर जब लॉकडाउन लगा तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद वो उसमें रिज़ल्ट और ज़्यादा बेहतर निकल के आए। फिर 1 अप्रैल 2020 को मैंने 2 बैचेस और ऑनलाइन स्टार्ट किए जूम एप्लीकेशन पर ही, और उसके बाद लगातार हर 10 दिन बाद हम लोगों ने 2 बैचेस और स्टार्ट करते गए। ऐसे करते करते मैंने 10 बैचेस एक दिन में ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। अब आप बिलीव नहीं करेंगे, उस 3 महीने के पीरियड में जो 2020 का था, मैंने लगभग 400 बच्चे ऑनलाइन पढ़ाए उस टाइम पर। उनका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकला। एक्चुअली होता क्या है कि ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को आने जाने में जितना समय लगता था, आई वुड ऑलवेज आस्क देम कि जितना आप समय कम्यूट करने में लेते हैं उतना समय आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में दे दीजिए। रही प्रैक्टिस की बात, तो हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भी उनको क्लासेस देते थे, एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाते थे ग्रुप डिस्कशन के लिए, तो उसका बहुत बेनिफिट बच्चों को मिला और उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो लगता है कि आगे भी इसी की डिमांड है अब ऑनलाइन? देखिए इसलिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने हालांकि यूट्यूब चैनल 2010 में स्टार्ट किया था, बट उस पर मैंने इतना ज़्यादा वर्क नहीं किया। जनरल जो कॉमन वीडियोस होते थे, आई यूज्ड टू अपलोड दोज वीडियोस।
जब लॉकडाउन लगा लास्ट ईयर तो मैंने उस यूट्यूब चैनल को तो डिलीट किया और अपना एक अलग चैनल वापस से स्टार्ट किया, यूट्यूब चैनल हिमांशु अरोड़ा चैनल के नाम से। और अब लगभग उस पर 2000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और 4K से ज़्यादा वॉच आवर्स हो चुके हैं और मैं 100 से ज़्यादा वीडियोज़ उस पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो इंग्लिश से रिलेटेड है, पर्सनालिटी ग्रूमिंग से रिलेटेड है और बच्चों को इंग्लिश किस तरीके से सिखाई जाए उससे भी रिलेटेड वो वीडियोज़ हैं। अब आगे आने वाला टाइम यही है, मुझे पता है, क्योंकि हम लोग अब जिस तरीके से जिस दौर में गुजर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले 2 या 3 साल भी लोगों को अब आदत नहीं रह जाएगी कि ऑफलाइन क्लासेस को ले सकें और हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। शुरुआत में ये ऑनलाइन क्लासेस लोगों पर थोपी गई, अब धीरे धीरे पीपल आर गेटिंग यूज्ड टू इट एंड दे हैव स्टार्टेड अप्लाइंग इन देयर लाइव्स आल्सो। ठीक है, तो स्टडी पूरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, तो इसके लिए किस तरह की और तैयारी है ताकि आगामी दिनों में और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी? देखिए, अभी मैं एक वेब पेज क्रिएट कर रहा हूँ और उस वेब पेज पर ये सारी फैसिलिटी रहेगी कि बच्चा क्लास लेने के बाद जैसे ही ऑनलाइन क्लास ख़त्म होगी, ख़त्म होने के बाद एक टेस्ट उनको अब देना होगा। टेस्ट में अगर मार्क्स कम आते हैं, कुछ होता है, तो उनको एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। हमारी टीम मेंबर्स ही उनको कॉन्टैक्ट करेंगे और उनको नोट्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे। तो अभी तक क्या हो रहा था कि जनरली आई वाज फोकसिंग ओवर ऑनलाइन क्लासेस, आई वाज नॉट टेकिंग केयर ऑफ अदर पार्ट्स एज वेल व्हिच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड। अब क्या है, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सीखने से मतलब नहीं रह गया। द चाइल्ड वांट्स टू बी अ पब्लिक स्पीकर, उसको अपने इंटरव्यू स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है, ग्रुप डिस्कशन स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि उसके साथ साथ हम जितना एक्स्ट्रा उनको ये तैयारी करा सके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही, क्योंकि अब इवन बच्चों ने पढ़ना भी कम कर दिया है। पहले क्या रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी थी, आजकल रीडिंग हैबिट्स इतनी बच्चों की रह नहीं गई हैं। तो अब लोग वीडियो देख कर ही या ऑनलाइन पढ़कर ही ज़्यादा अच्छा सीखते हैं और सीख रहे हैं। बिल्कुल। लर्निंग वैसे कई प्लेटफॉर्म है, किस तरह क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अच्छी और अच्छे समय पर जिस तरह से टेक्निकली होती है इंग्लिश सीखने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें? सबसे पहले तो सिंपल सा एक टेक्ट ये है जो हर व्यक्ति कहता है कि अपनी शर्म को छोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक हम अपनी शर्म और अपनी झिझक से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश। सी, आई ऑलवेज से टू एवरीबॉडी, सपोज पीपल मेक फन ऑफ यू, इट डजंट मैटर, इट हार्डली मैटर्स, लेट पीपल मेक फन ऑफ यू। कितनी बार उड़ाएंगे, 1 या 2 बार, 3 बार, बट वंस यू स्टार्ट स्पीकिंग करेक्टली, यही लोग जो आपका मजाक उड़ा रहे थे दे विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू। पर शुरू में वो आपको झेलना पड़ेगा, शुरू में आपको उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन एक्चुअली में यही होती है कि जो काम आपको नहीं करना आता है फिर भी आप करते हैं। तो आप तो शुरुआत कीजिए, बोल कर, जो भी आप इंग्लिश में पढ़ें वो बोल कर पढ़िए। इंग्लिश मूवीज़ को सिर्फ ध्यान से सुनिए, उनमें जो सबटाइटल्स वाली मूवीज़ होती हैं वो कभी मत देखिए, क्योंकि उससे रीडिंग स्किल्स तो इम्प्रूव हो सकती हैं पर आपकी लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव नहीं होंगी। और जब तक हमारी लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव नहीं होगी, हमारा स्पोकन कभी इम्प्रूव नहीं हो सकता। तो बिल्कुल कई आसान टिप्स यहाँ पर हिमांशु अरोड़ा ने आप तक पहुँचाए हैं। आप भी उन्हें फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जानें कि आसान तरीके से इंग्लिश और बेहतर तरीके से कैसे सीख सकते हैं। नमस्कार।